फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था उनका नाम है लेवोजियर इन 1744। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इट स्टेट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में हम ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास हमें प्रोडक्ट का भी मिलेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आ रहा है रिएक्टेंट और दूसरा आ रहा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम रिएक्टेंट बोल देते हैं। प्रोडक्ट मीन्स आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैटर को ना तो हम क्रिएट कर पाते हैं ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे जो रीज़न है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन हमें दी रहती है उसमें जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसका मास अनइक्वल रहता है। तो अनइक्वल मास को हम क्या करते हैं, इक्वल करेंगे, यानी उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने कितना लिया? 100 ग्राम लिया। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोल देंगे रिएक्टेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन के बाद हमारा जो सब्सटेंस बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने रिएक्शन में लिया था 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे। हीट करने पे वो ब्रेक डाउन होगा। इसमें दो न्यू सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उन दो न्यू सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो जो न्यू सब्सटेंस जो बन रहे हैं वो बन रहा है, एक तो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे कि ये आ जाता है हमारा 100 ग्राम। और हमारा जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट भी कितना था? 100 ग्राम। यानी कहने का मतलब है दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है? किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट 100 ग्राम था और प्रोडक्ट भी क्या है? 100 ग्राम आ गया। तो इसके बेस पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है हमारी सोडियम कार्बोनेट एंड एथेनोइक एसिड react together to form sodium ethonate, carbon dioxide and water. If 5.2 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.1 gram of sodium ethonate, 2.3 gram of carbon dioxide and 0.8 gram of water, so that this data verifies the law of conservation of mass। तो हम इसको देख लेते हैं। अब जो ये हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस कैन बी रिटन एज, जो हमें इस प्रॉब्लम में जो रिएक्शन में जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड। ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम बोल देंगे
रिएक्टेंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसको बोल दिया हमने रिएक्टेंट। सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड, ये क्या बना रहे हैं, सोडियम एथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमें रिएक्टेंट्स में जो अमाउंट्स दी हुई है, सोडियम कार्बोनेट एंड एथेनोइक एसिड, इन दोनों की जो अमाउंट्स है उसे देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है 5.2 ग्राम और एथेनोइक एसिड हमें दिया हुआ है कितना, 6 ग्राम। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.2, यानी 11.2 हमारा इस रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मीन्स जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सब्सटेंस, उनको हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जब रिएक्शन करेंगे तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, उस न्यू सब्सटेंस को हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं हम, अब प्रोडक्ट की साइड आ जाते हैं हम। तो प्रोडक्ट है हमारा सोडियम एथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सोडियम एथोनेट कितना दिया हुआ है हमें, 8.1 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2.3 ग्राम प्लस 0.8 ग्राम हमें दिया हुआ है वाटर। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है, 11.2 आ जा रहा है। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में भी कितना आ रहा है, 11.2, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में हमारा जो रिएक्टेंट का मास है वो 11.2 आ गया और जो प्रोडक्ट का जो मास है वो भी कितना आ गया, 11.2 आ गया। यानी ये जो क्वेश्चन है ये किसको वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। यानी रिएक्टेंट का मास हमारा 11.2 आ जा रहा है एंड प्रोडक्ट का मास भी हमारा कितना आ रहा है, 11.2 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा है। तो रिएक्टेंट मैंने तुम लोगों को बता दिया था, रिएक्टेंट मीन्स द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोल देते हैं रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट मीन्स आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उस न्यू सब्सटेंस को हम बोल देते हैं प्रोडक्ट।